बादब व मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। सरकारें सवालों से घबराने लगी हैं। घबराहट की वजह भी है। जब सरकार काम की बजाय जुमलेबाजी करे तो सवालों का जवाब तो होता नहीं उनके पास, इसलिए सवालों से वो घबराती हैं। उत्तर प्रदेश हो या बिहार या केंद्र की सरकार सवालों से लगातार कतराती और घबराती रही है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों के साथ ये परेशानी ज़्यादा है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ या फिर केंद्र में नरेंद्र मोदी या अमित शाह, सारे नेता, सारी सरकारों के भाजपा के नेता सवालों से लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहे हैं। नीतीश कुमार भी बिहार में कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ भी। सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर मुकदमे हो रहे हैं। यूपी में देश के कई पत्रकारों पर मुकदमे हुए, वहाँ के स्थानीय पत्रकारों पर भी मुकदमे दर्ज हुए, उनकी गिरफ्तारियां हुई। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना काल में सवाल पूछने पर कई पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे हुए। उत्तर प्रदेश में तो प्रकाश कनौजिया से लेकर विनोद दुआ तक पर कई ऐसे नाम हैं जिन पे मुकदमे हुए। प्रकाश कनौजिया उत्तर प्रदेश में तो विनोद दुआ पर दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में। एक लंबी सूची है। यूपी में इस सूची में नया नाम सवालों, हालांकि पत्रकार नहीं है लेकिन सवाल पूछना उनका सरकार को पसंद नहीं आया। तो यूपी में इस सूची में नया नाम पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह का है। उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है क्योंकि उन्होंने सरकार से सवाल किया। सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट किया था कि मुख्यमंत्री योगी की टीम L1 की बैठक के बाद क्या मुख्य सचिव ने ज़्यादा कोरोना टेस्ट कराने वाले कुछ DM को हड़काया कि क्यों इतना तेज़ी पकड़े हो? क्या इनाम पाना है जो टेस्ट चिल्ला रहे हो? क्या यूपी के मुख्य सचिव स्थिति स्पष्ट करेंगे? यूपी की स्ट्रेटजी नो टेस्ट नो कोरोना। इस ट्वीट के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई। यह FIR सचिवालय चौकी प्रभारी संतोष कुमार की तहरीर पर लिखी गई है। समझा जा सकता है कि सरकार किस तरह से पूर्व अधिकारियों को जलील करने की कोशिश कर रही है। इंस्पेक्टर हजरतगंज अंजनी कुमार पांडे हैं। उनका कहना है कि महामारी अधिनियम व दुष्प्रचार करने की धारा में FIR दर्ज की गई है। FIR के बाद सूर्य प्रताप सिंह ने उसके बाद कई ट्वीट किए। तो उन्होंने ट्वीट में सरकार की आलोचना की। उन्होंने लिखा है कि मीडिया के सूत्रों से मुझे ये खबर मिली है कि टीम 11 पे किए मेरे ट्वीट पर सरकार ने मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया है। इससे पहले तो मैं साफ कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसी पर दिए नो टेस्ट नो कोरोना वाले बयान पर मैं पूरी तरह कायम हूं, अडिग हूं और सरकार से निरंतर सवाल पूछता रहूँगा। फिर उन्होंने लिखा, दूसरी बात यह है कि मुख्य सचिव की कही बात जो मैंने कोट की उस पर उन्होंने टैग किया IAS एसोसिएशन और चीफ सेक्रेटरी यूपी को से जवाब मांगा था। जब कोई जवाब नहीं आया तो मैंने उसे मौन सहमति मान ली। अगर जवाब देने की जगह सरकार मुकदमा करने की प्रथा आगे बढ़ाना चाहती है तो मैं तैयार हूँ, आए गिरफ्तार करें। पहले उन्होंने वीडियो भी जारी किया है। सूर्य प्रताप सिंह का वो वीडियो हम सुने। मैं सूर्य प्रताप सिंह आपसे मुखातिब हूँ, पूर्व IAS अधिकारी हूँ। योगी सरकार ने मेरे खिलाफ मुकदमा किया है क्योंकि मैंने मुख्य सचिव से एक प्रश्न पूछ लिया कि आप जिलाधिकारियों को हड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने टेस्ट के लिए सैंपल क्यों भेज रहे हो, क्या ये सही है? इतना सवाल किया था। इस सवाल में ना आलोचना है, ना कोई अपमान है किसी का। एक पूर्व नौकरशाह वर्तमान नौकरशाह से एक सवाल पूछ रहा है, उसका सिंपल जवाब बनता था यस और नो। FIR तो नहीं बनती थी।
चलिए बहरहाल एफआईआर दर्ज कर दिया, कोई बात नहीं है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो टेस्ट हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 6,000 प्रतिदिन है, 7 है, 8 है, 10 है, 15 है, कुछ पता नहीं चलता, अलग अलग बयान आ रहे हैं। अब जिलों से 75 जिलों से 1 लाख से ऊपर सैंपल प्रतिदिन आ रहे हैं और आप कह रहे हैं हम 15,000 10,000 टेस्ट करा रहे हैं। तो एक्चुअल संख्या क्या है ये बताओ। पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि 75%, 50%, 25% जो प्रवासी मजदूर हैं वो जो यूपी में आए हैं, चाहे वो 25 लाख हैं, 30 लाख हैं, उनमें संक्रमित लोग हैं, तो उनके टेस्ट क्यों नहीं करा रहे हो? क्यों उनको मरने पे छोड़ रहे हैं आप लोग? जब संक्रमित हैं तो टेस्ट कराइए। ये मेरा दूसरा प्रश्न है सरकार से। और कब टेस्ट कराओगे, कब उनकी जान बचाओगे? तीसरा प्रश्न मैं सरकार से ये करना चाहता हूं कि सरकार क्लियर पॉलिसी बताए कि पॉलिसी क्या है। क्या आपकी पॉलिसी नो टेस्ट नो कोरोना है, यानी टेस्ट नहीं कराएंगे, कोरोना की संख्या कम रहेगी? हमारी जनसंख्या के सापेक्ष जो 21% जनसंख्या देश में है, आपके यहाँ पूरे देश के संक्रमण का 3.9% है, केवल 11,000, और पूरे देश का 2,86,000। ये कैसे हो सकता है? या तो आपने वैक्सीन विकसित की है या फिर आपने कोई जड़ी बूटी पिलाई है। ये सरकार से ये मेरे प्रश्न है, सरकार इनका उत्तर दे दे मुझे, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ये प्रश्न आपका भी है, आमजन का भी है, मैं उन्हीं की तरफ से पूछ रहा हूं। उसके बाद सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि मैं IAS अधिकारी रहते पिछली सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। तब भाजपा के बड़े बड़े नेता मेरी पीठ थपथपाते थकते नहीं थे। तब के मुख्यमंत्री यानी अखिलेश यादव ने कभी मेरे आंदोलन को निजी तौर पे नहीं लिया। लेकिन आज अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करने वाली सरकार का रवैया देखकर मैं हैरत में हूँ, स्तब्ध हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस से कहना चाहता हूँ, उन्होंने बाकायदा टैग किया अपने ट्वीट में योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को और यूपी पुलिस कि मुझ पर किए मुकदमे की कॉपी मुझ तक पहुंचाने का कष्ट करें। मैं इस पूरे प्रकरण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी मुद्दों पर जवाब दूंगा और सरकार से मेरे कुछ सवाल हैं, उन्हें जनता के सामने रखूंगा। सत्य पक्ष सत्ता पक्ष पर भारी पड़ेगा। जाहिर है कि एक आर पार की लड़ाई है और सवाल तो पूछे जाने चाहिए सरकार से। और कोरोना काल में जब संकट है देश पे, तो सवाल सरकारों से नहीं पूछा जाएगा तो क्या हमसे आपसे पूछे जाएंगे? लेकिन और फिर इन सवालों से सरकार घबरा क्यों नहीं? एक तरफ तो दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि हमने बहुत कुछ काम किया, ज़मीनी हकीकत भले अलग हो लेकिन दावा तो ज़रूर वो कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि सवाल इस कोरोना काल में जिस गंभीर हालात से देश गुजर रहा है, वहाँ सरकारों से तो ही सवाल किया जाएगा। सूर्य प्रताप सिंह आगे कहते हैं कि सरकार की तरफ से जिलाधिकारियों को अधिक कोरोना जांच करने के लिए हतोत्साहित किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर उन्होंने मुख्य सचिव से ट्वीट के जरिए सवाल पूछा था, अगर यह अपराध है तो मुझे गिरफ्तार करें। उनकी दलील है कि उत्तर प्रदेश में देश की 20% आबादी रहती है, लेकिन यहाँ कोरोना मरीजों की तादाद 3% है। इस पे वो हैरत जताते हैं। जाहिर है कि किसी को भी हैरत हो सकती है कि जहाँ देश की सबसे बड़ा सूबा और वहाँ मरीजों की तादाद इतनी कम, जबकि देश के दूसरे हिस्सों में दिल्ली हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, वहाँ लगातार कोरोना के टेस्टिंग भी ज़्यादा हो रहे हैं और कोरोना के मरीज़ों की तादाद भी लगातार वहाँ ज़्यादा, हर रोज़ 1000 से ज़्यादा मरीजों के बढ़ने की तादाद। तो इसलिए ये सवाल उठते हैं गुजरात पर। इसके बाद मामला जब सामने आया तो विपक्ष ने मोर्चा खोला, सरकार पे हमले बोले और एक तरह से योगी आदित्यनाथ को कहा कि उन्होंने तानाशाही की सारी हदें पार कर दी हैं। वो मीडिया पे अंकुश लगा रहे हैं, वो सवाल पूछने वालों के खिलाफ मुकदमे कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ कोरोना को लेके ही नहीं,
फिर सूर्य प्रताप सिंह ने एक और ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि योगी जी मुख्यमंत्री को कि आपकी नाक के नीचे पशुधन विभाग में 9.72 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। अब तो यूपी में कई भ्रष्टाचार से कोई विभाग अछूता नहीं बचा। चोरी का मॉडल लाजवाब है, चोरी करो और फिर खुद ही जांच कर लो, छोटों को पकड़ो और सरगने को बचा लो। इतना व्यापक भ्रष्टाचार होगा तो उंगली तो उठेगी ही श्रीमान। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना टेस्ट की तादाद कम दिखाने के लिए गरीबों की जांच न करे और हम चुप रहें, ऐसा संभव नहीं है। पूर्व IAS अधिकारी रहते ही क्यों एक नागरिक होते हुए भी मुझे यह शोभा नहीं देता। क्यों मौत के बाद पता चलता है कि व्यक्ति कोरोना संक्रमित था। क्यों इलाज के लिए बेबस है गरीब, जवाब दें। मैं मुख्यमंत्री जी से बस इतना कहना चाहता हूं कि सूर्य प्रताप सिंह हो या कोई और जो सवाल पूछ रहा है वह आपका दुश्मन नहीं है। सत्ता को सबसे बड़ा संदेश एक ही है, निंदक नियरे राखिए। लेकिन अगर आप मुकदमा कर आवाज़ दबाना चाहते हैं तो इस आलोकतांत्रिक रवैये के खिलाफ मैं खड़ा हूँ। जय हिंद। उन्होंने फिर ट्वीट किया, यानी लगातार उन्होंने हमले किए सरकार पर, कहा कि योगी आदित्यनाथ जी कोरोना केसों की संख्या छिपाने से न प्रदेश का भला होगा और न ही सरकार का। कोरोना की जांच की इजाज़त सरकार से लेने की बाध्यता, मेरे सवाल पूछने पर मुकदमा, ये सभी मेरे मौलिक अधिकारों का हनन है जो संविधान मुझे देता है। मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ। सवाल लगातार पूछे जाने चाहिए, क्योंकि सरकार से सवाल हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। सरकार हमारे यानी लोगों के टैक्स के पैसे से ही तो चलती है। सरकार हमारे वोटों से तो ही बनती है। लेकिन सरकार जब सरकार बन जाती है तो फिर वो उन लोगों को ही अपने पैरों के नीचे कुचलने लग जाते हैं जिन्होंने अपना वोट देकर उन्हें सत्ता के शिखर पर बिठाया होता है। व्यवस्था की एक ऐसी ही तस्वीर उड़ीसा से आई है। आप देखें, एक बैंक में 100 साल की एक महिला पेंशन लेने के लिए किस तरह से उसकी बूढ़ी बेटी, जिसकी उम्र भी 70 साल 72 साल के करीब है, किस तरह से उसे खींच के बैंक ले जा रही है, क्योंकि बैंक वालों ने उस महिला को पेंशन देने के लिए उस 100 साल की महिला को बैंक में बुलाया था। ये तस्वीर अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देती है। आत्मनिर्भर भारत की अगर ये तस्वीर है तो नरेंद्र मोदी जी को भी सोचना चाहिए, उड़ीसा की सरकार को भी सोचना चाहिए और बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों को भी, कि वो लोगों के भले के लिए बैठे हैं या लोगों को तकलीफ देने के लिए। सोचिएगा, आप भी तस्वीर देखें और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।